चाय में बिस्किट डुबो के खाने में जो मज़ा आवे है वो ज़िंदगी के सारे गम भुला देवे है। बस बिस्किट टूटना नहीं चाहिए वरना दर्द डबल हो जावे है। खैर हमारा बिस्किट तो नहीं टूटा, और बिस्किट नहीं टूटा तो फिर हमने मज़े से चाय भी पी और अपना बिस्किट भी इंजॉय किया। एक्चुअली दिस वाज नॉट अ बिस्किट, दिस वाज अ केक रस्क। पाकिस्तानी केक रस्क का तो मज़ा ही और है, लेकिन ये भी अच्छा था। थोड़ी इसमें खुशबू थी बट मज़ा आया डबो डबो के खाने में। फिर अपने काम शाम करने के बाद दोबारा से मेरी किचन में एंट्री हो गई, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी मज़ेदार भिंडी, और साथ ही साथ मेरी बिटिया रानी पीछे पीछे शरारतें भी कर रही थी। मैं भिंडी काट ही रही थी कि मेरे मियाँ जी ने आवाज़ लगाई कि तुम रात में बोल रही थी कि तुमने मीठा बनाना है। मैंने कहा ओके। क्रेविंग मुझे हो रही थी लेकिन याद इनको था। फिर उन्होंने दूसरी आवाज़ लगाई कि मेरी चम्पी कर दो, तेल लगा दो। मैंने कहा यार क्या क्या करूं, भिंडी बनाऊं, मीठा बनाऊं या तेल लगाऊं। तो पहले मैंने सोचा कि भिंडी में हाथ डाले, मैं तो भिंडी को फ्राई करने के लिए पहले डाल देती हूँ, साथ साथ फिर इनकी चम्पी कर दूंगी। अब यहाँ पे खड़े होते होते मुझे बड़ी स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल इस चीज़ की थी कि मुझसे अंडा थोड़ा सा गिर गया था, जिसकी स्मेल जा ही नहीं रही थी। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सिरका डाल दिया, जिसके बाद वो बदबू गायब हो गई। फिर मैं आ गई तेल उठा के इनकी चम्पी करने, तो इनकी बिटिया रानी भी हाजिर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने बाबा की चम्पी करूंगी। इतनी देर में भिंडी तो फ्राई हो चुकी थी। अब भिंडी को पकाने का बाकी सिलसिला करना था, जिसके लिए मुझे प्याज काटने थे लंबे लंबे, क्योंकि भिंडी कम थी तो मुझे थोड़े प्याज ज़्यादा ही रखने थे और थोड़े खड़े प्याज रखने थे। तो वो काट पटाई वाला काम करने के बाद फिर मैंने जाके कचरा फेंका और दोबारा से इस डस्टबिन में एक चॉपर लगा कर रख दिया, क्योंकि अगर चॉपर ना लगा हुआ और कचरा फेंकना हो तो ये फिर ऐसे ही डस्टबिन में फेंकते रहते, फिर मुझे उलझन होने लग जाती है। एक तरफ भिंडी बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने कहा कि चलो अब मीठा भी बना लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए था कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर, दूध। ये जो सारे मसालों वाले डब्बे हैं ना, मैंने कोई ख़रीदा नहीं। ये जब दूध आता था और इस पर गोल आता था ना, ये खाली होते थे और मैं इसमें मसाले भरती रहती थी। फिर जो दूध मैंने पैन में डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे पर रखा। और ये जो लड़की है ना, ये कुछ भी देख ले फ़ौरन से आती है किचन में कि क्या नया काम मम्मा करने वाली है। तो ये आ गई मेरे मसालों वाले डब्बे के पास। अच्छा, जब मैंने ये बॉइलिंग पे रख दिया उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल की। अगर आप बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से चीनी डालना, ज़्यादा चीनी पसंद है ज़्यादा डालो, कम चीनी पसंद है कम डालो। मैंने नॉर्मल सी डाली थी। उसके बाद जब इसको बॉयल आने लगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना और उसको थोड़ी देर हिलाते रहना, ताकि ये बहुत ज़्यादा वो थिक ना हो जाए और मलाई ना आ जाए इसके ऊपर। फिर आप लेयरिंग करोगे, केक रस की कर सकते हो, जो पापे रस होते हैं उनकी कर सकते हो, या फिर जो प्लेन केक होता है उसकी भी कर सकते हो। मेरे पास केक रस ख़त्म हो गए थे, पापे पड़े थे, उनकी लेयरिंग मैंने कर दी, लेयर लगाई। अब मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी, वरना मैंने कॉफ़ी को फेंट के पानी में वो डालना था इन केक रस के ऊपर। तो कॉफ़ी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने दूध ही इनके ऊपर डाल दिया ताकि ये रस थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद ये वाला बैटर जो बनाया था ये उसके ऊपर डाल दिया। और मेरे पास कोई एस्थेटिक किस्म के बर्तन नहीं है, ये ही मेरे पास डब्बा है, इसी में ही मैं बनाने वाली थी और हमने खुद ही खाना था वैसे भी। उसके बाद इसको आपने 6-7 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में रख देना है। थोड़ा सा मेरे पास ये चॉकलेट सॉस बच गया था, तो मैंने एक रस निकाल के वो समावियों को खिला दिया कि इसको वैसे भी दिल कर रहा था, ये देख रही थी तो ये खा लेगी, इसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अब ज़ाहिर रस तो अभी सख्त था, लेकिन इसने वो भी मज़े से खा लिया, इसको अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारा टाइम हो गया नीचे जाने का, क्योंकि इसने खेलना था। तकरीबन 5:30-6 बजे तक हम जाते हैं। समाविया उधर 1.5-2 घंटे आराम से खेलती हैं, भागती दौड़ती हैं, इंजॉय करती हैं। खैर मुझे तो इतने मीठे की क्रेविंग हो रही थी ना पिछली रात से, कि मैं रात में ही बोल रही थी कि यार मुझे मीठा खाने का दिल कर रहा है, और मैंने ठानी हुई थी कि आज सुबह तो मैंने मीठा बनाना ही बनाना है। और इससे पहले कि मैं भूल जाती, मेरे मियाँ जी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगा दी कि तुमने मीठा बनाना था। मैंने कहा मुझे याद है यार, और ये वाला मीठा तो मुझे खैर बहुत ही पसंद है, सिंपल भी है, इजी भी है। अब मैं इसको खेलने के लिए यहाँ ले आई और मेरा दिमाग उधर ही था कि कब ठंडा होगा, हम जाएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद मीठा खाएंगे। देखते ही देखते तेज़ बादल आए, रेनबो भी निकली, फिर मज़ीद तेज़ बारिश हो गई। क्या इधर उधर नज़र ही नहीं आता, इतनी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। और समाविया ने अपना आजकल जुगाड़ ढूंढा हुआ है, इसको ये डब्बा मिला हुआ है, ये इस डब्बे के ऊपर चढ़ के हर चीज़ इधर उधर देख लेती है। मेरे किचन के स्लैब पे भी पहुंच जाती है इस डब्बे की मदद से। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई कि जल्दी जल्दी रोटी खाएं और फिर मीठा खाएं, क्योंकि कब से मेरा दिल चाह रहा था। और ये आ गया जी मीठा। अब हम इस मीठे को इंजॉय करेंगे और अपनी क्रेविंग्स को फुलफ़िल करेंगे। और ठंडी ठार ये बहुत ही मज़े की लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय।